हो जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम, क्या शुरू कर रहे थे? तो लास्ट टाइम तो अच्छा, जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि हम लोग जिनको प्रॉब्लम थी हम लोग नाउन क्या कहते हैं सब्जेक्ट वगैरह दोबारा करेंगे और अभी उन चीजों को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम आई गेस हमने नाउन स्टार्ट किया था। यस सर। एंड क्या क्या किया था अभी, मतलब क्या क्या लिखा था उसमें भी था? सर पोजेसिव वाले केस लिखे थे कुछ। ओके, लास्ट केस क्या था याद है? नाउन वाला केस में क्या था? पोसेसिव वाला केस में नाउन जो था ना सर, वो वाला अच्छा, सब्जेक्ट था। हाँ मैं बता रहा था पैसिव केस को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। वेट, ओके। तो पैसिव केस में मैंने आपको शायद बताया था कि नाउन्स यानी कि जब भी हम किसी का एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो अगला वर्ड हमारा नाउन आता है, राइट? चलिए, साथ में हमने ये पढ़ा था कि जब हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, कीवर्ड साइड में कर दो इसमें। यस, ओके। नॉन लिविंग के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, इसका एग्जांपल पढ़ा था हम लोगों ने। ऐसा कुछ जी सर। टेबल्स लाइक, याद है? ओके, उसके बाद मैंने आपको शायद लिखवाया था कि हम दो कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। जी सर। ओके, तो आई गेस लास्ट हमने ये पढ़ा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव के साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, राइट? यस सर। ओके ओके, जॉइंट पोजीशन दिखा था हम लोगों ने। एक्चुअली अभी मैंने नोट किया था हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा मेरे को बताइएगा। कंसेक्यूटिव नाउन वहाँ तक ही हुआ था सर। कॉन्जिक्यूटिव नाउन तक ही हुआ था। क्लियर हुआ था वाला रूल? जी सर। चलिए एक और उसका लिखते हैं वहां से। consecutive noun do not take apostrophe s, we do not use। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं शुरू से लिखाता हूँ इस चीज को। ओके, बस मुझे याद करना था कि हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था। चलिए लिखते हैं ऐसे, do not use apostrophe s with two consecutive nouns। ठीक है, his wife's secretary's mother is ill। ओके, his wife's secretary's mother is ill। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ में आ जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम इस तरीके की कोई चीज लिखते हैं तो जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हमें नियरेस्ट लॉजिकल थिंग समझ में आ जाती है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे देखा है हम लोगों ने दो कॉन्जिक्यूटिव नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया, और दो हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम कहना चाह रहे हैं उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर इज इल, मतलब वो बीमार है। ओके, बट वी डू नॉट हैव टू यूज एपोस्ट्रोफी एस विद टू कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स। अच्छा, इसका रीजन जो मैं आपको बताया था वो ये था कि whenever you use apostrophe s, यानी किसी भी चीज का अगर आप पॉजिटिव केस बनाते हो तो अगला वर्ड हमें नाउन लगाना होता है, apostrophe s नहीं हो सकता वो दोबारा से। ठीक है, और यही रीजन होता है कि जब हम लोग प्रोनाउंस अभी आगे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आपको पता है माय यानी कि प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं ना मेरी कोई चीज बताने के लिए, जैसे apostrophe s यहाँ पे हम लोग नाउन के साथ यूज करते हैं, और वैसे हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं माय। माय के बाद आपका वर्ड कोई भी जो आएगा, जैसे माय स्कूल, माय बुक, यानी अगला वर्ड क्या आता है, कोई भी
नाउन आता है, ठीक है, तो नाउन ही बता सकते हैं और हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। इस केस में लगा सकते हैं, आई मीन नाउन्स के साथ में नहीं लगा सकते। दैट मींस कि जब भी आप नाउन लिखोगे तो अगला वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस एक अपोस्ट्रोफी एस हटा के हम उसमें ऑफ लगा के लिखेंगे। जैसे कि जॉन्स हाउस का मतलब क्या हो सकता था, हाउस ऑफ जॉन, ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक एग्जांपल किया भी था, उसी तरीके से आप इसे चेंज करेंगे। तो बताइए क्या होगा इसमें। Sir, the secretary of his wife's mother is ill. Secretary of his wife's mother, no. His wife's secretary. अच्छा, secretary's mother, no? या देखिए ये चेंज करते समय यू हैव टू लाइक पे अटेंशन कि जो बीमार है वही बीमार रहे बाद में। हाँ, sorry, वो मैंने। या Sir, the Yes. mother of secretary's wife is ill. यस, नो, सेक्रेटरी की वाइफ की नहीं, सेक्रेटरी की मदर हूँ। देखो, यस दीप्ति, मदर ऑफ हिज वाइफ्स, वाईफाई लिख दिया ना, मदर ऑफ हिज वाइफ्स सेक्रेटरी इज इल, ठीक है, मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी। देखो हिज वाइफ सेक्रेटरी लिखा है, हमने बस मदर को बोलना है कि मदर किसकी है, इसकी है, ठीक है, तो मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी इज इल। इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था, साथ में वो भी देख लेते हैं, तब मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने ऐसा कुछ लिखा था, Ram's brother's career. या राम्स ब्रदर्स करियर इज गोइंग वेल, ऐसा कुछ अगर हम लिखना चाहें कोई भी एग्जांपल, ठीक है, इज गोइंग वेल, तो कैसे बोलेंगे इसे, द करियर ऑफ, यस, करियर ऑफ राम्स ब्रदर, ठीक है, बाकी बस सेम जो भी आप बोल रहे हो ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि ऑल्दो हमें पता है कि हमें एग्जाम में अपोस्ट्रोफी एस, ऑल्दो मैं मतलब ये पता है कि एग्जाम में हमें चेंज नहीं करना, मतलब हमें बस सही बता, बस इतना बताने की एरर कहाँ पे है, बट स्टिल इफ यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग, अगर आपका कुछ लिखने का होता है, डिस्क्रिप्टिव भी आपको पढ़ना है आगे, वो भी बताऊंगा कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे, तो उन चीजों में ग्रामेटिकल मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर हम यस सर आपने बताया वो माई के आगे जो नाउन होता है उसको एपोस्ट्रोफी नहीं लग सकती। नहीं, मैंने बोला, इसलिए मैंने वो बीच में रोक दिया था, मैंने कहा माई के साथ जो होगा उसमें लगेगा, क्योंकि आप माई ब्रदर्स फ्रेंड भी बोलते हो इस तरीके से, लेकिन हाँ जो नाउन होगा उसमें नहीं लगेगा। हाँ, इसे मैंने रोक दिया था, मैंने कहा ये इसके साथ तो लगा सकते हैं। इसके साथ रीजन ये होता है ना, द रीजन बीइंग, जब आप माई स्कूल बोलते हो, अगर ये देखा जाए तो ये अकेला कंपाउंड नाउन बन जाता है। व्हेनेवर यू से ना कि ही इज माई ब्रदर, जब आप इस तरीके से बोलते हैं ही इज माई ब्रदर, तो देखा जाए इसके अंदर तो ब्रदर क्या हो गया, भाई, और आई मीन एक नाउन हो गया, और यहाँ पे देखा है ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर इस पूरी चीज की देखा जाए तो माय ब्रदर एक इंसान है, तो ये कंपाउंड नाउन की तरह काम करता है, इसलिए ये वाला रूल यहाँ पे काम नहीं करता, इसलिए इसके साथ हम लगा लेते हैं। करेक्ट? हाँ, यस, ये रीजन होता है। तो वरना शायद हम यहाँ पे भी नहीं लगाते अगर उन दोनों को अलग अलग नाउन की तरह काउंट करते तो, क्योंकि माय जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो माय वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब हम लोग प्रोनाउंस की तरफ कुछ बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो माय आप एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो हाँ, उसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन हाँ दो नाउन्स के साथ हम नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़े। क्लियर हुआ सबको ये वाला केस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ज्वाइंट पोजीशन, ठीक है, वेरी इजी इट इज। देखिए किस तरीके से काम करते हैं। ज्वाइंट पोजीशन दिखाता है कि व्हेन अ सिंगुलर थिंग बिलोंग्स टू टू पीपल, यानी कि जब दो लोग ज्वाइंट में ज्वाइंट पोजीशन दिखा रहे होते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो कुछ शॉप हो सकता है, जैसे दो दोस्त हैं राम एंड जॉन, ठीक है, राम और जॉन ने साथ में एक बेकरी खोली, ठीक है, तो कम्युनल हार्मनी का प्रतीक राम और जॉन की बेकरी। ओके, तो राम एंड जॉन बेकरी, तो ऑफ कोर्स हम इसमें क्या करते हैं, जब भी जॉइंट पोजीशन दिखाना है कि दोनों की बेकरी है, तो हम लोग सेकंड वाले पे या फिर दो तीन अगर लोग ज्यादा होंगे, जैसे कोई भी लक्ष्मण राम एंड जॉन्स बेकरी 3-4 लोगों की है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाले पे फर्स्ट ऑफिस लगाते हैं, ठीक है, तो राम एंड जॉन्स बेकरी।
और यहीं पे अगर हमें इस तरीके से दिखना होगा कि दोनों की बेकरी अलग अलग है, ठीक है, ये तो चलो दोनों ने पार्टनरशिप में खोली है, अगर दोनों की बेकरी अलग अलग होगी तो हम क्या करेंगे, राम्स एंड जॉन्स बेकरीज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बेकरीज हो जाएंगी, इसलिए इसे प्लूरल कर देंगे। तो बस ये है, क्योंकि अब आप इस तरीके से लिखते हो और इसे सिंगुलर लिखना होता है, साथ ही साथ इसके साथ वर्ब आएगा, क्योंकि एक ही बेकरी की बात चल रही है, तो आप क्या लिखोगे, बस इज द बेस्ट बेकरी इन द टाउन या कुछ भी इस तरीके का लिखना होगा, ठीक है। राम एंड जॉन्स बेकरीज द बेस्ट बेकरी इन द सिटी और व्हाटएवर यू वांट टू राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एंड जॉन्स बेकरीज, बिकॉज देयर आर टू, ठीक है, दोनों की अलग अलग हमने यहाँ पे बताई है, तो प्लूरल आएगा तो वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आ जाएगा। तो राम्स एंड जॉन्स बेकरीज आर द बेस्ट बेकरीज इन द सिटी। क्लियर है? तो दिस इज जॉइंट पोजीशन। तो व्हेनेवर यू हैव टू शो समथिंग व्हिच इज इन पार्टनरशिप और समथिंग लाइक दैट, जहां पे आपको पता चल रहा है कि एक ही चीज दो लोगों को बिलोंग कर रही है, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम्स मदर, ऐसा कुछ बोलेंगे हम लोग, तो एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं अगर दोनों भाई हैं, तो ये होता है इसमें, ठीक है। यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, अगर इस पे कुछ आता है तो आई वेंट टू checks and Rose's house in the afternoon, but found the couple absent, ठीक है, something like this, and you last में लिखा होगा no error, okay, yes, now इधर जैक्स को एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना है, यस, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोला, कपल, तो इसका मतलब है कि दे आर लिविंग इन द सेम हाउस। देखो सेंटेंस में जो थोड़ा बहुत भी फैक्ट दिया होता है हमें उसे फॉलो करना होता है, ठीक है, कि अभी मैं यहाँ पे नहीं बोलेंगे भाई सब साथ में रह रहे थे नहीं रह रहे थे, ठीक है, अगर उसमें फैक्ट दिया है, उसमें कुछ भी हिंट दिया है इस तरीके का, तो वी हैव टू फॉलो दैट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जैक एंड रोजेस, ठीक है, तो यहाँ से ऑफकोर्स यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा रूल है और इस तरीके से काम करता है ये। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट इसमें हम ध्यान देंगे, एक स्ट्रक्चर होता है whenever we write a noun of noun, ठीक है, जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, a noun of noun, तो इसके साथ में हम लोग हमेशा apostrophe s लगाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे बोलना होगा he is a friend of my brother, नहीं लगाएंगे, he is a friend of my brothers। अच्छा, ये देखो वही चीज जो हमने बात की थी अभी, कि ये क्या है, ये एक नाउन होता है, ये एक आपका नाउन हो गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा इसी तरीके से फॉलो करेंगे, अ नाउन ऑफ नाउन, तो इसमें नाउन सेकंड वाले के साथ हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। आप यहाँ पे नहीं छोड़ोगे इसे, इस तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ोगे कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, ठीक है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स। और ये केवल ए वाले केस में होगा, किसी और केस में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आई हैव रेड मैनी प्लेस ऑफ, सर यस, सर तो जूम आउट कर सकते हैं क्या? एक्चुअली नहीं, मुझे दिख नहीं रहे हैं। और थोड़ा सा सर, बाकी लोगों को दिखना जी। बंद जगह में लग रहा है, चलो मैं बड़ा लिख दूंगा साथ में इसमें, अभी पूरा दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है बेबी? हाँ, आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा है तो नाउन ऑफ नाउन, तो यहाँ पे भी आ रहा है, ऑल्दो नाउन प्लूरल है यहाँ पे, लेकिन मैनी लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर, तो ये केवल इसी केस में होगा, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स, ओके। तो जब भी नाउन ऑफ नाउन आएगा उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ। It is a dog of Rita's. We can see this. Yeah.
ऑल्दो इसमें पता है क्या, इस वाले सेंटेंस में ठीक है मैं ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसमें ऐसा है कि मृदा के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के सीधा आगे भी लिख सकते हैं, दिस इट इज अ रिटास डॉग, तो भी चलेगा, ठीक है। और हाँ ऑल्दो आप ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत नहीं है, दिस इज आल्सो फाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है, जब भी आप इस तरीके से लिखते हो पिक्चर ऑफ राम, पिक्चर ऑफ राम्स, इसमें दोनों ठीक है। नाउ आई हैव टू टेल मी द डिफरेंस कि दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे, और ऐसा साथ में बता देता हूँ केवल पिक्चर, फोटो, पेंटिंग ऐसे केस में सही हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे दोनों ही ठीक है ये। सर a picture of राम में हुआ कि राम की ही फोटो है, एंड अ पिक्चर ऑफ राम्स में भी राम का जो मतलब उसके पास है एक पिक्चर, उसकी बात हो रही है। राइट, तो इसे समझते हैं। अ पिक्चर ऑफ राम, अच्छा फर्स्ट में देखो बिलोंगिंग वाली जो है वो सेकंड वाली है, यहाँ पे देखते हैं। करेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक पिक्चर है जो एक्चुअली में राम की है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर है जो राम की है, जो राम को बिलोंग करती है, ठीक है। तो दिस पिक्चर बिलोंग्स टू राम, ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं इस वाले केस में, ठीक है। यस, तो इस वाले केस में हम लोग पोजेशन दिखा रहे हैं, और इस वाले केस में बता रहे हैं कि एक्चुअली फोटो जो है उसकी है, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए मैंने बोला था कि पिक्चर, फोटो, पेंटिंग इसी वाले केस में काम करेगा, और जनरली इस तरीके का वो बाकी जगह के लिए नहीं है। बाकी जगह हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने भी ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ अ नाउन ऑफ नाउन्स इसी तरीके से लिखेंगे, और लेकिन हाँ यहाँ पे अलग रूल फॉलो किया जाएगा, पिक्चर ऑफ राम। आई होप दैट्स क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, if a noun consists of more than one word, you put apostrophe s on the last word। यानी अगर एक नाउन में एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो हम apostrophe s जो है वो लास्ट वर्ड पे लगाएंगे। क्या मतलब है इसका, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकास विजिट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट लिखते हैं मैंने, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विजिट, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तीन वर्ड्स है लेकिन एक ही नाउन है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस क्या लगाएंगे इस वाले पे, लास्ट वाले वर्ड पे, ठीक है। सिमिलरली आई हैव टू राइट या लाइक फुल नेम ऑफ अ पर्सन, फुल नेम हो, किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीच वाज कुछ भी पॉजिटिव सा, जैसे वाज मोटिवेशनल या वाज इंस्पायरिंग, याद अच्छा लग रहा है सुनने में, ओके। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विजिट आवर कंट्री, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
Yes. of more than one word. Yes. What kind of words? Like we noun होना चाहिए क्या है? मतलब So No, no, यहाँ no. पे भी Now listen, consists of one word का मतलब ये है कि if I am writing president, ये भी एक इंसान हुआ, but I am writing, if I am writing president of America, कितने लोग हो गए? तभी तो एक इंसान हुआ ना. It's like you are using more than one word, you are using 3 words to define one person. Yeah. तो देखा जाए तो ये एक ही नाउन है ना, अभी तक एक ही इंसान है. ये मतलब है. ऑफ कोर्स इसमें देखा जाए तो नाउन तो 2 आ गए ना, प्रेसिडेंट और अमेरिका, अगर हम अलग अलग बात करें तो ठीक है, लेकिन हम बात करें कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका साथ में यूज किया गया, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, सिंगुलर पर्सन. ठीक है, तो वही मतलब है कि अगर एक इंसान को डिफाइन करने के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स का यूज किया जाए. जैसे यार एग्जांपल है, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच वाज इंस्पायरिंग. So PM of India's speech was inspiring. Yes, so Narendra Modi, the PM of India's speech was inspiring. Correct. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पता चल गया ना, हमने नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, हम लोगों ने यार ये सारे वर्ड्स यूज किए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ आ जाएगा. अमेरिकास प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकास नहीं लगाएंगे हम लोग. ठीक है, फिर तो अगर आप ऑफ लगा के लिख रहे हो तो अब अमेरिका में फर्स्ट ऑफ नहीं लगेगा, तो अमेरिकास प्रेसिडेंट बोलो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ठीक है, दे हैव सेम मीनिंग, लेकिन फर्स्ट ऑफ इसमें नहीं लगेगा अमेरिका में. समझ आई सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. First of तो रुकिएगा, हम क्वेश्चंस करते हैं सीधे. अच्छा, ऑल्दो हम लोगों ने बोला था कि हम नॉन लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ जगह पे हम लगाते हैं. जैसे तो मुझे इस तरीके से बोलना होगा, अगर मैं यूज कर रहा हूं अ टर्न्स वेट, मतलब दिस इज व्हाट यूनिट ऑफ वेट. उसके बाद में अगर वर्ड वेट ही यूज किया जाए तो ठीक है, अगर इसके साथ में यूनिट ऑफ वेट, यानी कि एक यूनिट ऑफ वेट लिख रहा हूँ, साथ ही में उसके आगे एक वर्ड ये नाउन वेट भी लिख रहा हूँ, तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी लग सकता है. तो मतलब है अ ग्राम्स वेट, यानी कि 1 ग्राम का वजन, अ ग्राम्स वेट. ठीक है, ऑल्दो हम लोग ये नहीं बोल सकते, अगर कोई एक बॉक्स है या फिर कोई भी एक बॉक्स है जो 1 टन का है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते अ टन्स बॉक्स. ठीक है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होगा. ठीक है, ऑल्दो हम इस तरीके से बोल सकते हैं. सिमिलरली जब हम लोग पैसे की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ मनी जैसे क्या होगी, हमारे पास रुपी है या फिर डॉलर है. ठीक है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं अ रुपीज वर्थ. ठीक है, अ डॉलर्स वैल्यू. तो इस तरीके से कई बार देखा होगा, रुपीज वर्थ इज इंक्रीजिंग या डॉलर्स वर्थ इज इंक्रीजिंग वैल्यू. तो इसके साथ रुपी या डॉलर या कोई भी जो रुपए की यूनिट है हमारी, उसके साथ अगर आप वर्थ या वैल्यू यूज करते हो, अपॉस्ट्रोफी लगता है, तो ठीक हो जाएगा. तो अ डॉलर्स वैल्यू. ठीक है, इफ these unit of money, they are followed by the word worth, या अगर इन यूनिट के साथ में आगे वर्थ या वैल्यू वाले वर्ड्स यूज होते हैं, तो आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ना, रुपीज. सर ये सिर्फ यूनिट ऑफ वेट और यूनिट ऑफ मनी के साथ है या फिर किसी भी यूनिट के साथ है, जैसे नहीं तो लेंथ है, की यूनिट? नहीं जो मैं बता रहा हूँ बस इतना ही काफी है. इसमें अ टन बॉक्स होगा क्या, नहीं होगा. अ टन बॉक्स गलत होगा. ठीक है, इफ यू आर आस्किंग, अ टन बॉक्स गलत होगा. ठीक है,
चलिए, देखो बाकी इसमें ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स ऐसे रटने वाले नहीं है इसके अंदर, या फिर ऐसा कि हम लोग पता नहीं एग्जाम में एपोस्ट्रोफीज कहाँ लगाएंगे। बहुत सारी चीजें जो हमारे नॉर्मल बोलने में ही आ जाएंगी और इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जनरली बस जो क्वेश्चन आता है ज्यादा से ज्यादा वो इसी पे आता है कि बिल्डिंग्स कलर बोल देंगे, मतलब जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इसमें से ऊपर कुछ नहीं आता। ठीक है, बिल्डिंग्स कलर तो आपको याद रखते हैं कि यार बिल्डिंग्स कलर नहीं होगा, कलर ऑफ बिल्डिंग होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा अगर पूछा जाएगा इस पे तो। ठीक है, और बाकी इन चीजों पे बहुत ज्यादा अलग से नहीं पूछा जाता, बिकॉज ये कई बार ये कॉमन पार्लेंस में लोग बोलते होते हैं, सबको पता ही होता है कि हाँ इस तरीके से बोलना है और चल जाएगा, तो इस पे एरर कम ही देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं यहाँ पे एक्शन में पता होता है कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगना चाहिए, तो हम ये देखेंगे। अभी आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि किस तरीके से किया जाएगा। चलिए एक मिनट, हम 30 सेकंड का टाइम दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से करना शुरू करते हैं एक बार। ओके, सबको विजुअल है अभी? यस सर। ओके चलिए, तो अच्छा इसमें नेक्स्ट बस अभी हम एक बार ये देखते हैं एक और। Here we are saying कि apostrophe s can be used with anybody, somebody, nobody, everybody, यानी इन वाले वर्ड्स के साथ में you can use apostrophe s। मतलब ये है कि वेकेंट से जैसे अगर किसी के लिए बोलना होगा there is somebody's car parked outside the gate। ठीक है, तो यू कैन से somebody's car, तो उसके साथ आप apostrophe s लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलना है ना कि वो मेरी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि there is somebody's car, is it yours, तो आप बोलोगे नहीं मेरी नहीं किसी और की है, तो how will you say it is not my car, it is somebody else's। ठीक है, यस करेक्ट थी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी आप somebody के साथ में else लगाओगे या इनमें से किसी वर्ड के, किसी भी वर्ड के साथ में अगर आप else लगाओगे तो apostrophe s else पे आता है। ठीक है, उस वर्ड पे नहीं आएगा। तो ऑल्दो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। और चलो इसमें एग्जांपल स्मॉल लिखते हैं। तो अगर मुझे बोलना होगा I like your advice and not anybody else's। ठीक है,
I like your advice and not anybody else's। तो इस तरीके से आप जब लिखोगे apostrophe s के साथ में, तो जब भी इसके साथ में apostrophe s लगाओगे तो जो word होगा वो else पे ही लगेगा, apostrophe s else पे लगेगा। तो ये लिख सकते हैं इसमें if these words, यानी कि if anybody, everybody etc, यानी कि ऊपर वाले जो वर्ड्स हमने लिखे हैं they are followed by else, we use apostrophe s with else। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो any words, some words we can use apostrophe s with these words, and अगर इस तरीके से कुछ भी हो रहा है और इसके बाद में अगर else आ रहा है तो हम apostrophe s else पे लगाएंगे। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल हो तो बताइए। क्लियर है सबके लिए? कोई भी सवाल हो पर आराम से पूछो यहाँ पे, बिकॉज अभी हम यहाँ पे हैं, आराम से सब कुछ समझ सकते हैं और ज्यादा अच्छे से। नो डाउट, क्या समझ में नहीं आया? ओके, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि हाँ हम लोग इसके साथ में apostrophe s यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ये आपके एक और एग्जांपल, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हर किसी का काम है वो एक्चुअली किसी का काम नहीं होता। तो ये जो सेइंग है ये इसके लिए बोली जाती है कि देयर आर वर्क जो हर किसी को करने चाहिए, जैसे शहर को साफ रखना या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो एक्चुअल में कोई नहीं कर रहा होता, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है सामने वाला करे। तो उसके ऊपर एक कहावत जैसी है कि एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ठीक है, तो वी कैन यूज apostrophe s with these words, और इसका मतलब वही होगा एवरीबॉडीज बिजनेस, हर किसी का काम, इज नोबडीज बिजनेस, जो कि किसी का काम नहीं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल को हम समझते हैं क्वेश्चन के साथ में। जैसे क्वेश्चन है इस तरीके से एग्जाम में मिलता है। ठीक है, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन से। यहाँ पे इस पार्ट में एरर होगा, हम लोग पब्लिक के साथ में, ठीक है, apostrophe s नहीं लगाते। ठीक है, हम सीधे बोलेंगे पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि इसमें ही कहा जाता है कि जब भी इस तरीके से आप यूज करते हो इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। ऑल्दो ये अभी जो भी कुछ रूल्स है ये ग्रामरियन है, जो भी लिंग्विस्ट रहते हैं उनके बनाए हुए हैं। तो उनके यहाँ पे कहना है कि पब्लिक जब भी आप किसी नाउन के साथ यूज करते हो तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो जैसे हम पब्लिक प्लेस बोलते हैं, पब्लिक प्लेस नहीं बोलते, पब्लिक प्लेस बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो व्हेनेवर वी यूज वर्ड पब्लिक विद अ नाउन, ठीक है, इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, और आगे जो हमने जो लिखा होता है वो उसको बस इस तरीके से यूज कर होता है कि हम पब्लिक ओपिनियन बोलेंगे, यहाँ से apostrophe s हट जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है पब्लिक के साथ नहीं लगाएंगे। Although next example में everybody should be careful to fulfill the society's demands and thereby show his attachment to it, यहाँ पे यूज कर लिया जाता है, तो इसमें एरर नहीं होगा। ठीक है, तो सोसाइटीज यूज कर लेते हैं हम लोग, लेकिन पब्लिक के साथ यूज नहीं करते। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तो दिस इज करेक्ट विदाउट apostrophe, and whenever we are going to say society, इसके साथ हम लोग apostrophe s लगाते हैं। सर और भी कुछ वर्ड्स है जिसमें हम लोग इसे नहीं लगा सकते पब्लिक जैसे? पब्लिक जैसे और जो वर्ड्स है मैं आपको भी एग्जांपल में हम लोग करेंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस चीज को। ओके, बाकी कई बार ऐसा होता है ना कि शहरों के कुछ नाम होते हैं, वहां के साथ हम लोग उससे ज्यादा apostrophe यूज करते हैं, मैं भी आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, पब्लिक के अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ apostrophe s यूज नहीं होगा? तो इतना काफी है अभी के लिए। ठीक है, एक्चुअली और बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते इसमें, क्योंकि देखो आप पब्लिक है लेकिन सोसाइटी के साथ हम apostrophe s लगा रहे हैं, पब्लिक के साथ हम लोग नहीं लगाते। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स नहीं हैं, और जो भी हैं अभी देखते चलते हैं एग्जांपल में आगे, और थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा, ये वाला क्लियर हो गया ना, पब्लिक और इसका, ये याद रखना अभी के लिए। चलिए लास्ट में आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चंस करने से पहले
जब भी हम लोग ये आपको पता है कि जब भी हम लोग ऐसे बोलते हैं वन ऑफ माय प्लस आगे जो नाउन आता है ये कैसा आता है, सिंगुलर है प्लूरल? जैसे प्लूरल सबको पता है नहीं कि दिस इज यस वन ऑफ माय फेवरेट शर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हमें शर्ट्स आएगा, शर्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मतलब है कि मेरे पास और भी शर्ट्स हैं ऑफ कोर्स, उसमें से ये वाली फेवरेट है। ठीक है, तो whenever you use the word, you use the sentence in this form, one of my, one of the something, तो उसके साथ आपको जो नाउन आता है वो आपको प्लूरल आता है। ठीक है, तो चलिए बस इतना पता होना चाहिए था, ये जानना चाह रहा था मैं। इसके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन सब कर सकते हैं। और क्या ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, या दिस इज करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से और हम समझते हैं कि हमारे कितना समझ आया और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब अगर कभी मिलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जैसे लगते हैं, आते नहीं है। ठीक है, तो लेट्स प्रैक्टिस दिस। यस, पहले वाला दिख रहा है सबको? The building's roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons' death. Roof of building. The roof of building है। Yes, तो the building's roof नहीं बोलेंगे, the roof of the building बोलेंगे। Correct. ठीक है, the roof of the building बिल्कुल सही, यानी किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि उसकी रूफ, तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। डेथ ऑफ मेनी पर्संस, दोनों लग रहे हैं। आई डिडंट गेट, क्या हुआ इसमें, क्या प्रॉब्लम है? इसमें सही है, मेनी पर्संस डेथ, मेनी पर्संस डेथ, ये तो ठीक है। ठीक है, मेनी पर्संस, काफी सारे लोगों की डेथ, दिस इज फाइन, देयर इज नो एरर इन दिस। दीप्ति, व्हाट आर यू आस्किंग कि इसमें क्या लगेगा? यू गॉट इट ना? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ लगा के नहीं लिख रहे हैं, तो मेनी पर्सन डेथ, दिस इज फाइन, दिस इज करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर एग्जाम पे टोटल सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा ना, वो ए बी वो कैसे, मतलब इसका क्या फंक्शन है? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपको, अगर आप यू आर आस्किंग कि एग्जाम में कैसे आएगा? हाँ हाँ, एग्जाम में देखो यार, मतलब आंसर कैसे करना है इसको? देखो क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में इस तरीके से मिलता है जैसे हमने लिखा है, इसी तरीके से मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, बस इतना होगा कि बैंकिंग में आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं और एसएससी की बात करें इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि डी होता है यहाँ पे। क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिलता है सेम, यू जस्ट हैव टू मार्क कि कौन से पार्ट में एरर है। अब हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं, मतलब किसी भी पार्ट में एरर हो सकता है, मैंने आंसर नहीं बताया। ठीक है, जैसे ऊपर वाला था, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको जब इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि आपको कौन से पार्ट में एरर लग रहा है कि कहाँ पे क्या गलत है, तो यू जस्ट हैव टू मार्क दिस। ठीक है, दे डोंट आस्क कि भी क्या एरर है इसमें, वो बताओ, यू डोंट हैव टू टेल द रीजन। लेकिन हम लोग क्लास में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड टू वी, मतलब वी हैव टू बी श्योर कि हम लोग क्या सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो हमें तो एकदम श्योर होना पड़ेगा ना। तो वो श्योर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर रीजन को जानेंगे कि कहाँ पे सही क्या होगा। ओके, एग्जाम में आपको केवल मार्क करना है, जो भी आपको लग रहा है जिस पार्ट में एरर है, यू जस्ट हैव टू मार्क द ऑप्शन। या सेकंड वाला देखते हैं। ओके, स्टाफ को आपने केवल सिंगुलर किया, दीप्ति इज करेक्ट, स्टाफ होगा, स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ हो गया। यस, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं स्टाफ कमिंग नहीं, स्टाफ्स कमिंग नहीं, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। तो ऑफिसर ने कहा कि वो अप्रिशिएट करता है अपने स्टाफ का टाइम पे आना, यही होगा ना, स्टाफ का टाइम पे आना। जो स्टाफ का टाइम पे आने की बात चल रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने वाले हैं, स्टाफ का टाइम पर आना, स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कमिंग के पहले अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगा पा रहे हैं। वर्ब प्लस आईएनजी, ये कॉन्सेप्ट हम लोग वर्ब के अंदर पढ़ेंगे बाद में, लेकिन क्योंकि हम लोग एक सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हमें पता है कि सारे उसमें अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग सारी चीजें होती हैं, अलग अलग वर्ड से मिलके बनता है वो। तो यहाँ पे जो वर्ड वी प्लस आईएनजी जो फंक्शन करता है नाउन की तरफ से, क्या बोलते हैं, सुनाइए चिरण। ठीक है,
चलो मैं तो आज सुना देता हूँ। जब भी आप इस तरीके से बोलते हो ना, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर बोलते हो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये सेंटेंस हमारे लिए बिल्कुल भी नए नहीं है, हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो वर्ड होता है ना, ये हमें पता चल रहा है ना नाउन की तरह यूज हो रहा है, बिकॉज इसकी जगह मैं एप्पल भी लिख सकता हूँ, जैसे बोल सकता हूँ एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, वैसे ही बोल सकता हूँ रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जब मैं एक ही जगह पे एप्पल और रनिंग दोनों लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब एप्पल जो कि हमें पता है नाउन है, वैसे ही रनिंग भी क्या है, नाउन है। तो जब भी आप किसी वर्ब को इस तरीके से यूज करते हो, मैंने सेंटेंस में लिखा रनिंग, अभी कोई दौड़ नहीं रहा है, हम बस बता रहे हैं कि दौड़ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है, या फिर स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छी होती है, स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। और जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करता है तो उसे जेरेंट बोलते हैं, ऐसा है बस, ठीक है। अब क्योंकि ये नाउन की तरह काम करता है तो आप इसके साथ क्या लगाओगे, अब क्योंकि नाउन की तरह काम करता है तो इसके साथ यानी कि अब इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो अपॉस्ट्रोफी एस ले सकता है। इसलिए अब देखो जरा यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को समझते हैं फिर से। आईएनजी आपने यूज किया, ठीक है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, क्या ये ऐसा दिखा रहा है कि कोई आ रहा है अभी, बिल्कुल नहीं दिखा रहा ना कि कोई आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या बोला, स्टाफ्स का आना, यस। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, स्टाफ्स का आना एक चीज, ठीक है, स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टाफ के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, ओके। और एग्जांपल से समझते हैं, किसी को हल्का सा भी डाउट हो तो इस पे क्वेश्चन हमारे बीच में और हैं, लेकिन हम देख लेते हैं इसे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई appreciate you helping the poor, क्या मतलब होगा, देखो वहां पे हम लोगों ने नाउन लिखा तो नाउन के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, हेल्प करना हो गया इसमें भी, हाँ। हेल्पिंग कंटीन्यूअस अब में देखो जब मैं इस तरीके से बोलता हूँ आई अप्रिशिएट पुअर की हेल्प करना, या ठीक है चलो इस सेंटेंस समझते हैं, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। जब मैं इतना बोलता हूँ आई अप्रिशिएट यू, इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, यही हुआ ना। लेकिन मुझे यहाँ क्या बोलना है, मैं ये नहीं बोल रहा मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा ये काम अप्रिशिएट करता हूँ, कौन सा, गरीबों की हेल्प करना। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का नाम लिखा होता तो मैं कैसे बोलता, आई अप्रिशिएट, ऐसे लिखा होता, मान लो आई अप्रिशिएट जॉन, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन भी अगर इसी तरीके से आ गया, ठीक है, हेल्पिंग द पुअर, तो आप इसमें गलती देख पा रहे हो भी, सर एक मिनट, यू होगा या योर होगा, योर होगा, योर होगा, यस, यू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तुम्हारा, देखो सिंपल सी चीज है, अमी से बोलने मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ तुम्हें, अगर आप यू लिख रहे हो इसका मतलब मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, चलो ठीक है। लेकिन मुझे बोलना है तुम्हारा ये काम करना, तो तुम्हारे के लिए मेरे पास क्या है, योर है, यस, ठीक है। यस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन्स, आई अप्रिशिएट जॉन्स हेल्पिंग द पुअर, जॉन हेल्पिंग द पुअर नहीं, जॉन्स, मुझे जॉन का ये काम करना पसंद है, आई अप्रिशिएट जॉन्स हेल्पिंग द पुअर। हाँ ये हो सकता है, आई अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग दिस थिंग, बिल्कुल हो सकता है ये वाला। तो लेकिन हाँ अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो तो इस तरीके से लिखोगे, ये चीज है, ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है, वो भी एक तरीका है लिखने का, अप्रिशिएट यू फॉर हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, फॉर डूइंग दिस वर्क, जो भी आप बोल रहे हो, तो वो भी एक तरीका है बोलने का। लेकिन हाँ आप इस तरीके से ही बोल सकते हो जैसे हमने लिखा है। समझ में आई आपको, ठीक है। अब आते हैं वापस इसी पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, तो स्टाफ का टाइम से आना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बस मुझे बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, उतना काफी होगा।
मिनिस्टर्स रेसिडेंसीज, मिनिस्टर के यस के आगे अपोस्ट्रोफी आएगा। अच्छा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें हम लोग, अच्छा ये तो सबको समझ में आ गया ना कि इसमें सी में एरर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा मुझे लग रहा है। कूल। अब देखो हम इसे समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, कि ये पूरा जो लिखा है एक्चुअल में ये पूरा ही गलत क्यों है। ठीक है, हम लोगों ने जो रूल पढ़ा है बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, अभी जो हमने रूल देखा था, ठीक है, वन ऑफ द के साथ में हमने ये पढ़ा था कि देखिए वन ऑफ सर के एक बार साथ जो सेंटेंस नाउन, दोबारा दिखा दीजिए। हाँ देखिए, informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night। चलो मैं ये बता देता हूँ। तो जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था कि वन ऑफ के साथ जो हम लोग नाउन लगाएंगे वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये देखा था हम लोगों ने, वन ऑफ माय फ्रेंड्स या फिर वन ऑफ माय फेवरेट शर्ट्स, ऐसा हम लोग बोल रहे थे। तो हमने पढ़ा था वो नाउन प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे पहली चीज तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा रखा है इस वाले के साथ में, और इसे प्लूरल कर रखा है, लेकिन ये इसके साथ लिखा है। तो वन ऑफ द के साथ जो नाउन आ रहा है उसमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया है। ठीक है, हमारा जो रूल है वो बस इतना है कि हमेशा इसी तरीके का होना चाहिए। हम लोग इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वन ऑफ द नाउन अगर कोई भी हम लिख रहे हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस ये भी गलत होगा। ठीक है, हमें बस ये एक नाउन जो बस प्लूरल हो, इतना ही, वन ऑफ द पर्सन्स, वन ऑफ द बॉयज, कुछ भी ऐसा बोलना हो तो। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या कर रखा है, इसमें वन ऑफ द मिनिस्टर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा के फिर रेसिडेंसीज लिख रखा है। ऐसे सेंटेंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा के सेंटेंस नहीं बनेगा, हम हमेशा ऑफ लगा के लिखेंगे तो हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, इस वाले सेंटेंस को वन ऑफ द करके जब भी लिखा गया, ऐसे आप रेसिडेंस ऑफ, यस, ठीक है, तो द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, यहाँ पे वन लिखा था ना हमने। क्लियर है सबके लिए? तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी अपॉस्ट्रोफी वन ऑफ द करके लिखोगे उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, आपका सेंटेंस हमेशा ऑफ लगा के बनेगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस रेसिडेंस को उठा के इधर लेके आए और ऑफ लगा के लिखा है। फिर से देख सकते हैं हम लोग इसे, मैं फिर से बता देता हूँ। एग्जाम भी सॉल्व करने के लिए हमें इतना पता होना काफी है कि हम लोग वन ऑफ द के साथ जो नेक्स्ट नाउन लगाते हैं वो प्लूरल लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। इस हिसाब से हम यहाँ पे एरर बता सकते हैं कि यहाँ पे एरर है और ये आंसर हमारा सही है। सही चीज समझने के लिए और हम इतना समझ सकते हैं कि जब भी वन ऑफ द करके अपॉस्ट्रोफी एस लगा के सेंटेंस लिखा जा रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे और ऑफ लगा के लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। एक मिनिस्टर के रेसिडेंस पर, तो उसने मेरे को बताया कि वो he had gone to one of the minister's residence and stayed there all night। तो एक मिनिस्टर के रेसिडेंस पे गया और उनके घर पूरी रात रुका था। Is it clear? सर Yes। आपने वो वन ऑफ द माय फेवरेट शर्ट का वो क्या एग्जांपल बताया था? वो ये था कि whenever you have to say कि this is one of my फेवरेट शर्ट्स, आप शर्ट्स बोलोगे, शर्ट नहीं बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, हाँ यस, ठीक है। तो ये बस इस तरीके की चीज है। बस मैंने वो बस इसे मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि आप एग्जाम में कर रहे हो, उसके लिए हमने शॉर्ट में भी समझ लिया और इसका हमने जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो भी देख लिया। तो शॉर्ट में बस इतना है कि वन ऑफ द के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, हमेशा प्लूरल आता है। ठीक है, प्लूरल लिखा हुआ है तो ठीक है आपका, प्लूरल नहीं लिखा है तो आपका सेंटेंस गलत है। तो इसलिए आपको पता चल गया सी पार्ट में एरर है। सही क्या होगा, सही अगर हमें लिखना हो, हमारा खुद अगर कुछ लिखने का मन है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, रेसिडेंस को उठा के दे रखोगे, यानी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है आपको तो ऑफ लगा के लिखोगे, टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना है सर। एक और क्वेश्चन था मेरे पास ऐसा, आई गेस, या फिर मैं खुद नहीं बता रहा, आप खुद ढूंढ लेना एक और सेंटेंस कौन सा होगा इस पे। ठीक है,
अभी हम स्टेप वाइज चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं पहले इसमें पहचान बताऊंगा, फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना बाद में। ये वाले देखिए क्वेश्चन, फोर्थ वाला। सर एनिमीज नेम गलत है इसमें। Enemies names गलत है इसमें। Being sure of his success, he told his friends that he would never forget his enemies names. बिल्कुल सही, डी पार्ट में एरर है। और अगर हम इसे सही करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सर पहले तो एनिमी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा या नहीं? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखिए, लगेगा। हाँ देखो, अपने दिमाग में ना सारी कॉन्सेप्ट्स अपने जो अभी तक बचपन से पढ़े हैं वो सही रखो, ऐसा ही है। अपॉस्ट्रोफी एस हमने जहाँ जहाँ पढ़ा है, बिकॉज हम लोगों ने खुद बना के कभी नहीं लिखा, हमने हमेशा कहानियों में पढ़ा है या किसी भी बेसिकली किसी बुक में ही पढ़ा है, ठीक है। तो अपॉस्ट्रोफी एस जो भी हमने सीखा है वो सही सीखा है, हमने गलत कहीं नहीं सीखा। एक दो चीजें वहां पे हम सही कर लेंगे, बस जैसे टेबल चेयर वाली चीज थी वहां पे गलत होता है, मोस्टली सही जगह लगाते हैं हम लोग। अब देखो, इसमें यस के बाद आएगा ना सर? यस देखो, हाँ अगर कोई बता रहा है जिसने किसी ने लिखा है कि इससे पहले लिखा है, देखो एनी में अगर हम सिंगुलर लिखेंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा आप देखो, दुश्मन ज्यादा है, मतलब जो भी कुछ हमने प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि हम एस के बाद लगाते हैं। देखो एनिमीज, तो प्लूरल के केस में नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एस बाद में आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, केवल एनिमीज लगाएंगे, एनिमीज नेम्स। क्लियर सबके लिए? तो यहाँ पे बस इतना हो जाएगा, हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे केवल, क्योंकि एनिमीज प्लूरल आएगा, प्लूरल के लास्ट में एस आता है, और एस के जस्ट बाद हम लोग अपॉस्ट्रोफी केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया सबको? ओके कूल। चलिए, कोई भी सवाल हो तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, हमने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ समझा है अभी। बाकी हम लोग चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, यानी ये वाले क्वेश्चंस करेंगे और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है वो उसके साथ के और समझेंगे, नाउन्स के। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रखिएगा, एंड वी विल टॉक अबाउट इट। चलिए, थैंक यू गाइस।